को बोलने में भी शर्म आ रही है। 300 इनका घर है, 300 घर, और जहां आज की स्ट्रेंथ 119 है और 2018 के बाद कोई भी एडमिशन नहीं है। आज समथिंग कम से कम ये 250-300 बच्चा हो सकता है। और फिर लोग बोलते हैं देखो जी। नहीं सर, मैं एक बात ऐड करूंगा, आपको ये यकीन आ रहा है कि जहां पर 119 स्ट्रेंथ है और ये ऐसी कंडीशन है, क्योंकि आप कह रहे थे ऐसा नहीं हो सकता, तो आज देखकर क्या यकीन आ रहा है अभी? सरबर जी, जिस दिन आपकी वीडियो चली थी मैंने देखी थी और मैंने उसी टाइम आपको तुरंत फ़ोन किया था। जहां पर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 119, लेकिन एक हैरानगी की बात तो ये है इनके बैठने के लिए टाट भी नहीं है, चेयरें जहां पर नहीं है, ब्लैक बोर्ड जिसके ऊपर बच्चों को पढ़ाया जाता है वो ब्लैक बोर्ड तक नहीं है, तो ये बच्चे क्या पढ़ेंगे जी? अपने मुल्क का क्या मुस्तकबिल बनेंगे सर? क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? सरबर जी, जो आप बात बोल रहे हैं मैं बाखूबी देख रहा हूँ। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्या उनके पास इतने भी मतलब कोई फंड्स नहीं है कि आप इर्द गिर्द अगर हम देखेंगे तो कितना गंद पड़ा हुआ है, देखो लिफाफे हैं, गोबर है सर, ये पानी खड़ा है और ये छोटे छोटे सर बच्चे बैठे, क्या उनके पास कोई इतने भी फंड्स नहीं है कि बच्चों को थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखा जाए? सर फंड सब कुछ है। मैं अपने चेयरमैन साहब को, शाह मोहम्मद को, जो गुर्जर ट्रस्ट का चेयरमैन है, उसकी जिम्मेवारी बनती है इधर बस्ती में आना। और मैं दूसरी अपील करूंगा शेख शकील साहब से, शकील साहब आपके सहाय हमारी कौम का कोई शुद्ध लेने वाला कोई नहीं, साहब अपनी अपनी कुर्सियों में बैठे हैं। जैसे मेरे को बार बार वही बात आ रही है, मुझे इन बच्चों को देखकर बहुत हैरानगी लग रही है कि हमारा हिंदुस्तान इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन आज बच्चे हमारे, मेरे को लगता नहीं कि इनको आज टाट जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। और जहाँ पर एक हैरानगी करने वाली बात है कि 8th तक जहाँ पर बच्चियाँ भी हैं, लेकिन जहाँ पर बाथरूम का बिल्कुल इंतजाम नहीं किया है। और सर जिस स्कूल में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है, 119 बच्चों की स्ट्रेंथ है और जहाँ पर ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो ये बच्चे सर क्या पढ़ेंगे? तो आप इन मासूम बच्चों की जो आवाज़ है, तो आपको क्या लगता है जो हाई अथॉरिटी है वहाँ तक किसी ने पहुँचाई होगी आज तक? मुझे नहीं लगता कि अगर DC मैम तक आवाज़ पहुँची होती तो मुझे नहीं लगता कि इन आज मासूम बच्चों की ऐसी हालत होती। तो सर क्या कहेंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि हाई अथॉरिटी तक इनकी आवाज़ किसी ने पहुंचाई होगी? क्योंकि इंचार्ज की जहां तक बात है वो तो मिलते नहीं है, तो फिर आप क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? सरबर जी, मैं आपको एक बात जरूर बोलूँगा, अगर DC मैडम तक ये बात पहुँची होती आज तक ये बच्चे टाटों में नहीं होते। स्कूल में कैसा लग रहा है जो आप बैठे हुए बाहर धूप में? धूप लग रही है? यस सर। अदावर नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम विजयपुर में गुज्जर बस्ती में पहुंचे हुए हैं। आज से एक हफ्ता पहले हमने भी दौरा किया था। इन बच्चों की हालत जो है वो बड़ी खस्ता है, क्योंकि इनके हमें हैरानगी लग रही है कि इनके बैठने के लिए टाट का भी इंतज़ाम जहां पर नहीं किया गया है। तो मैं अपने कैमरामैन से पहले यही कहूँगा कि छोटे छोटे नीचे कि इन्होंने पता नहीं कोई तरपाल वगैरह नीचे डाले हुए हैं। कहता हूँ कि बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी ये नाकामी है कि जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए ना ही कोई ब्लैक बोर्ड है जहाँ पर, और ना ही कोई टाट का इंतज़ाम किया गया है। क्योंकि हमने एक दिन पहले भी स्टोरी की थी, और स्कूल जो छत का तो कोई मुझे लगता है कि सिस्टम ही नहीं है, जहाँ पर टेंट लगाए हुए हैं, हमने पहले भी बताया था 2-3 टेंट लगाए हुए हैं, तो वो भी फटे हुए हैं और पास में ऐसे गोबर हर जगह, मतलब इतना गंद पड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, जहाँ पर कोई ये बच्चे हैं 119 बच्चा है, जहाँ पर 119, मुझे नहीं लगता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट सांबा में गवर्नमेंट स्कूल में, मिडिल स्कूल में इतने बच्चों की स्ट्रेंथ होगी। तो आज हम जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो हमारे साथ एक जहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट खदाम हुसैन और बिट्टू जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी आज जहाँ पर पहुँचे हुए हैं क्योंकि हमने एक दिन वीडियो चलाई थी, इन्होंने देखा था और इनसे भी हमारी बात हुई। इन्होंने यही हमसे यही बात कही कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जहाँ पर 119 और 20 के करीब स्ट्रेंथ है, लेकिन वहाँ पर छत नहीं है, वहाँ पर बाथरूम नहीं है। तो आज ये खुद जहाँ पर पहुँचे हैं, तो इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि सर आपको कैसा लगा। सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि जो जहाँ पर गुज्जर बस्ती में जो बच्चों की हालत है, तो आपको देखकर कैसा लगा सर? मैं आपको सरवर जी सॉरी, मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही समझदार हो। और मेरे को तो ऐसा, और ख़ास करके जो हमारे लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, जिन्होंने बोलते कि हम सोने की चिड़िया बनाएंगे और वो ओहदे लेके बैठे हुए हैं। कोई बोलता है हम ST के लिए ये कर रहे हैं। जनाब ये ST बस्ती है, और जहाँ मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है, 300 इनका घर है, 300 घर, और जहाँ आज की स्ट्रेंथ 119 है और 2018 के बाद कोई भी एडमिशन नहीं है। आज समथिंग कम से कम ये 250-300 बच्चा हो सकता है। और फिर लोग बोलते हैं देखो जी ST के लोग जो है वो गलत काम कर रहे हैं। नहीं सर, मैं एक बात ऐड करूंगा, आपको ये यकीन आ रहा है कि जहां पर 119 स्ट्रेंथ है और ये ऐसी कंडीशन है, क्योंकि आप कह रहे थे ऐसा नहीं हो सकता, तो आज देखकर क्या यकीन आ रहा है अभी? सरबर जी, जिस दिन आपकी वीडियो चली थी मैंने देखी थी और मैंने उसी टाइम आपको तुरंत फ़ोन किया था। मेरे को ये नहीं लग रहा था कि 119 बच्चा आज भी सरकारी स्कूल में होगा। और मैं
आज डीसी मैडम से शुरू करूँगा, एसएसपी सांबा से शुरू करूँगा और एलजी मनोज सन्ना साहब से भी शुरू करूँगा। जनाब, ये एक ऐसी बस्ती है जहाँ आज भी सरकारी स्कूल रन है और हमें ये आप तक ये बात करने में भी शर्म आ रही है। जो आपका सिस्टम है वो कहाँ सोया हुआ है। ऐसे तो बोलते हैं जी हमने बहुत कुछ बनाया, अगर ये एम्स के बीच में स्कूल था, एम्स बन गया और स्कूल आज तक नहीं बना, क्यों? कि ये एसटी बस्ती थी, क्यों नहीं बना? हमारी बात कौन सुनेगा? हमने इनको भी ये बताना है, एलजी साहब को बताना है, हम डीसी साहब को बताएंगे और मैं फिर डीसी साहब से अपील करूंगा और एसएसपी साहब से अपील करूंगा। जनाब, अगर 1 महीने के अंदर ये स्कूल नहीं बनेगा, हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं, हम अपने लोग रोड पे लेके नहीं आएंगे। मैं 10,000 बैंस लेके रोड विजयपुर हाईवे, अगर एम्स इतना बड़ा बन गया, बिल्डिंग बन गई, ये स्कूल नहीं। और मेरे को खुद शर्म आ रही है। और इधर हमारी लेडीज बहनें हैं, 3 टीचर हैं। नहीं सर, मैं एक बात ऐड करूंगा, जहां पर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 119, लेकिन एक हैरानगी की बात तो ये है इनके बैठने के लिए टाट भी नहीं है, चेयरें जहां पर नहीं है, ब्लैक बोर्ड जिसके ऊपर बच्चों को पढ़ाया जाता है वो ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। तो ये बच्चे क्या पढ़ेंगे जी? अपने मुल्क का क्या मुस्तकबिल बनेंगे? सर क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? सरबर जी, जो आप बात बोल रहे हैं मैं बाखूबी देख रहा हूँ। और मैं सबसे पहले तो एक बोलूँगा इनको, जेडीओ साहब को, जेडीओ साहब आप बैठ के एसी कमरों में तनख्वाह ले रहे हो, जिसके पीछे आपको तनख्वाह मिल रही है, आपने इस स्कूल का कभी विजिट किया? नहीं किया। और मेरे को खुद शर्म आ रही है। ये आप अपने कैमरामैन को बोलिए, जो घर से लेके मेरे हिसाब से बोरियां आए हैं जिसमें हम अपने भैंसों को चारा डालते हैं, वही इन्होंने आपके पीछे बिछाने के लिए रखी है। हम हिंदुस्तान इतना गरीब नहीं है, जम्मू कश्मीर स्टेट इतनी गरीब नहीं है कि हमारे पास टाटे भी नहीं है, जहाँ हमारे पास डेस्क नहीं है। हमारे पास सब कुछ है। जो इधर का इंचार्ज है वो कहाँ है? मैं डीसी साहब को बोलूँगा, एसएसपी साहब को बोलूँगा, इसके खिलाफ एक पर्चा लगाओ, पर्चा दर्ज करो। भाई तू कहाँ है? तेरे पास अगर डेस्क क्यों नहीं है? कहाँ रखे हैं डेस्क? अपने घर में रखे हैं? कहाँ के डेस्क जो इधर के मिडिल स्कूल के डेस्क हैं? नहीं सर, क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है इन मासूम बच्चों को, इन मजलूम लोगों को? आखिर क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें कोई रोल दिखता है आपको सर? एडमिनिस्ट्रेटर का जहां तक रोल है कि अगर उनको कोई बताएगा तो वो काम नहीं करेंगे, तो फिर उनका रोल है। जो इधर का इंचार्ज है, सबसे पहले तो उसकी जिम्मेवारी बनती है, उसने कितने लेटर निकालने हैं। मगर वो इधर होते तो मैं उसको पूछता, आपने किस किस को लेटर निकाला है? डीसी साहब को निकाला है, आपने एलजी साहब को निकाला है, किसी को और निकाला, अपने अहदेदार को निकाला, आपने जेडी को किया, सीईओ को किया, किसको किया? किसी को नहीं किया। क्या सर इस जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्या उनके पास इतने भी मतलब कोई फंड्स नहीं है? कि आप इर्द गिर्द अगर हम देखेंगे तो कितना गंद पड़ा हुआ है, देखो लिफाफे हैं, गोबर है सर, ये पानी खड़ा है और ये छोटे छोटे सर बच्चे बैठे। क्या उनके पास कोई इतने भी फंड्स नहीं है कि बच्चों को थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखा जाए? सर फंड सब कुछ है। मैंने आपको पहले ही बोला, हिंदुस्तान हमारा गरीब नहीं है, ना हमारी JNK ड्यूटी गरीब है, हमारे पास सब कुछ है। जो इंचार्ज है इधर का, अगर नाकामी है तो उसकी है, उसको तलब करना चाहिए, उसको देखना चाहिए मैंने क्या करना है इन बच्चों के लिए। और रही बात, मैं आज डीसी मैडम को भी अपील करूंगा, मैडम एक बार आप विजिट करिए, क्योंकि अगर हम रोड में उतर गए तो फिर आप बोलोगे नहीं जी इन्होंने गलत किया, फिर मैं मानने वाला नहीं हूँ। मैं जो भी बात करूंगा, मैं ऑन ग्राउंड में अगर आ जाऊं, मैंने आपको उस दिन आपको फ़ोन किया था, सरबर जी ऐसा नहीं हो सकता। आज मैंने देख लिया, मैं आपको बता के जा रहा हूं, अगर 1 महीने के अंदर अंदर इधर काम नहीं लगा, मैं हाईवे रोड बंद करूंगा। नहीं किया तो मेरा नाम याद रखना, मैंने आपको आज बताता हूँ। रही बात हमारे जो अपने ट्राइबल के लोग हैं, जो लीडर बने हैं, मैं उनको भी अपील करूंगा कि आप विजयपुर ST बस्ती में आओ और अपने लोगों की हालत देखो। मैं सबसे पहले अपील करूंगा अपने चेयरमैन साहब को, शाह मोहम्मद को, जो गुर्जर ट्रस्ट का चेयरमैन है, उसकी जिम्मेवारी बनती है इधर बस्ती में आना। और मैं दूसरी अपील करूंगा शेख शकील साहब से, शकील साहब आपके सहाय हमारी कौम का कोई शुद्ध लेने वाला कोई नहीं, साहब अपनी अपनी कुर्सियों में बैठे हैं। और मैं आपके माध्यम से शेख शकील साहब को अपील करूंगा, शेख शकील साहब आप 1-2 दिन में, 4 दिन में, जब भी आपके पास फुर्सत होगी, आप वर्किंग डे वाले दिन आना और खुद आपके देखना, आप खुद लाए रहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे ऐसे रहेंगे तो जनाब हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है, आज हमारे हिंदुस्तान का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। रही जात पात की बात नहीं है, यही हमारे फ्यूचर हैं। अगर यही नहीं पढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर नहीं बन सकता। सर मैं एक बात पूछूंगा आपसे, जैसे मेरे को बार बार वही बात आ रही है, मुझे इन बच्चों को देखकर बहुत हैरानगी लग रही है कि हमारा हिंदुस्तान इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन आज बच्चे हमारे, मेरे को लगता नहीं कि इनको आज टाट जो है
वो नहीं मिल रहे हैं। और जहाँ पर एक हैरानगी करने वाली बात है कि 8th तक जहाँ पर बच्चियाँ भी हैं, लेकिन जहाँ पर बाथरूम का बिल्कुल इंतजाम नहीं किया है। और सर जिस स्कूल में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है, 119 बच्चों की स्ट्रेंथ है, और जहाँ पर ब्लैक बोर्ड नहीं है तो ये बच्चे सर क्या पढ़ेंगे? तो आप क्या कहोगे सर इसके ऊपर? मैं सरवर साहब पहले ही आपको एक बात बोल चुका हूँ, ये बच्चे तो बाद में हैं। मेरी जो टीचर हैं, 3 बहनें हैं, उनको बाथरूम जाने के लिए अगर उनका पेट ही खराब हो जाए तो वो कहाँ जाएंगी बेचारी? वो भी हमारी बहनें हैं, टीचर एक वो बाद में है, पहले वो हमारी बहनें हैं। और मैं गवर्नमेंट को अपील करूंगा, डीसी मैडम को अपील करूंगा, डीसी मैडम आप भी एक लेडीज हो, आप लेडीज का दर्द आप ही समझ सकते हो। रही बात सीओ साहब या जेडीओ साहब, वो तो तनख्वाह लेने के लिए इनको बाहर भेजो, ड्यूटी से बाहर भेजो इनको। ऐसे गंद अफसर कोई ज़रूरत नहीं है हमारे इधर लगाने के लिए। अगर आपको ये लगता है कि ये हम गलत बोल रहे हैं तो आप हमारे पे भी कार्रवाई कर सकते हो। हमारे 119 बच्चे जो है दरबदार हो रहे हैं। और इनके लिए रही बात डेस्क की या टाट की, जो इधर का निकम्मा इंचार्ज है उसकी जिम्मेवारी बनती है टाटे और डेस्क लाना। ये मेरी बहनें टाटे और डेस्क नहीं लाएंगी। उस निकम्मे अफसर को जिम्मेवारी दी है, उसको इंचार्ज बनाया निकम्मे को कि तेरा काम है इन बच्चों को चलाना और साथ में इनको टीचरों को भी चलाना। वो आज दूसरी बार भी आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब वो अपनी ठेकेदारी कहीं कर रहा है, जहाँ फर्जी बिल बना के गवर्नमेंट से पैसे ऐंठ रहा है। मैं डीसी तो सर मैं एक बात है सर, आपको क्या लगता है कि ये जो इन मासूम बच्चों की जो आवाज़ है, तो आपको क्या लगता है जो हाई अथॉरिटी है वहाँ तक किसी ने पहुँचाई होगी आज तक? मुझे नहीं लगता कि अगर डीसी मैम तक आवाज़ पहुँची होती तो मुझे नहीं लगता कि इन आज मासूम बच्चों की ऐसी हालत होती। तो सर क्या कहेंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि हाई अथॉरिटी तक इनकी आवाज़ किसी ने पहुँचाई होगी? क्यों, तो फिर आप क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? सरबर जी मैं आपको एक बात जरूर बोलूँगा, अगर डीसी मैडम तक ये बात पहुँची होती आज तक ये बच्चे टाटों में नहीं होते। जहाँ एसएसपी साहब हमारे जो आए हैं IPS, अगर उनको मालूम होता तो ये ऐसी दुर्दशा नहीं होती। रही बात अगर हमारी LG साहब को, मनोज छन्ना साहब को भी पता होता तो जैसा नहीं होता। फिर मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और ऐड करूँगा, ये मेरी पार्टी का मसला नहीं है, ना मैं इस पार्टी का हूँ। मैं रविंदर रैना साहब को एक अपील करूँगा कि रविंदर रैना साहब, गुज्जर जितना भी है वो आपका भाई है। ये कौन से गुज्जर हैं जिनका 119 बच्चा दरबदार हो रहा है? आप कहाँ सोए हो? आप पुंछ रजौरी की बात कर रहे हो, जम्मू की किसने करनी है, सांबा की किसने करनी है, कठुआ की किसने करनी है? रविंदर रैना साहब, अगर कुछ आपको दाने मिलेंगे तो इन डिस्ट्रिक्टों से ही मिलेंगे, नहीं तो दाना नहीं मिलेगा कोई भी। सर जहाँ तक 119 बच्चों की सवाल है, 119 बच्चे जहाँ पर अभी प्रेजेंट हैं, तो कोरोना महामारी की वजह से 2 साल से सर स्कूल भी बंद है। तो जहाँ से जो मकामी लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि अभी 2 साल में कम से कम 30-40 बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी तक एडमिशन नहीं हुई है। तो उसको मिला के मुझे लगता है कि 250 के करीब जो स्ट्रेंथ है सर। तो क्या कहेंगे सर, ये इतना मतलब इतनी बड़ी नाकामी मानी जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन की सर ये? और क्या अपील करोगे आप सर एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट इंतजामिया से, क्या अपील करोगे इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए सर? सरवर जी मैं आपके हवाले से डीसी मैडम, एसएसपी साहब से और गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से एक अपील करूंगा कि अगर जो आदमी मेरी वीडियो देखे, ये ऐसे बेरोजगार बच्चे जिनके बच्चे हैं वो ना कोई मुलाजिम है, ये सिर्फ बेचारे अपना माल मवेशी के ऊपर बसर गुजर करके ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इनका जो बेली बार से है वो हमारे डीसी मैम, एसएसपी साहब, जहाँ मनोज सिन्हा साहब जो हमारे इंचार्ज हैं ड्यूटी के, मैं उनसे आगे अपील करूंगा कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, इन बच्चों के लिए भी एक अच्छा स्कूल बनाया जाए, अच्छे डेस्क लाए जाएं। ये भी हमारे ही बच्चे हैं, ये किसी दूसरे देश के नहीं हैं, ये हमारे ही हिंदुस्तान के बच्चे हैं। और मैं फिर आपके माध्यम से ये अपील करूंगा कि जनाब ये कर लीजिए, नहीं तो हम फिर इकट्ठे होंगे। मैंने गुजारिश है, और जो नकम्मा इधर इंचार्ज है उसको जल्द से जल्द ट्रांसफ़र किया जाए और इन बच्चों का बेली बार से किसी को और बनाया जाए। और जो बच्चे बोरियां लेके आए हैं, मेरे को खुद शर्म आ रही है, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, मगर ये तो उस टाइम भी हालत नहीं थी जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस टाइम भी तो हमारे पास सब कुछ था। आज 2022 ईस्वी है, आज भी इनके पास ये देखो क्या बोरियां लेके घर से आए हुए हैं। सरबर जी मैं आपके माध्यम से डीसी मैडम को और गवर्नर साहब को अपील करूंगा कि इस बस्ती का, इन बच्चों का ख्याल रखिए। और मैं आपसे एक उम्मीद लेके ये आपके तक बात पहुंचा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। अभी मैं इन बच्चों से भी जानूंगा
कि ये बच्चे कैसे अपना टाइम निकाल रहे हैं, कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या इनको मिड डे मील का कोई खाना भी मिलता है या नहीं मिलता है। तो इन बच्चों से आज हम जानेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पूरी डिटेल से ये बताएंगे। बेटा क्या नाम है आपका? नासिर। खाना मिलता है जहाँ खाने के लिए? यस सर। स्कूल में यस आज मिला था? कब? सर 1 बजे। डेली मिलता है ना? अच्छा खाना होता है? तो स्कूल में कैसा लग रहा है जो आप बैठे हुए बाहर धूप में? धूप लग रही है? यस सर। सीओ साहब है तो उनसे क्या कहेंगे, क्या चाहिए आपको? स्कूल चाहिए और बाथरूम चाहिए और पानी। अच्छा, स्कूल और बाथरूम चाहिए। यस सर। अभी हमारे साथ जहाँ के एक मकामी लोग भी जहाँ पर हैं, तो उनसे भी हम थोड़ी बहुत जानेंगे कि ये लोग किस तरह से इनके बच्चों, अपने बच्चों को ये स्कूल में कैसे भेज रहे हैं। मुझे हैरानगी लग रही है देख के कि ये बच्चे स्कूल में कैसे आ रहे हैं और ये पेरेंट्स क्या देख के जहाँ पर बच्चों को भेज रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल हुसैन है। सर कैसा लग रहा है जो आपके बच्चे जहाँ पर पढ़ रहे हैं? तो मुझे भी थोड़ा देखकर बड़ा दुख भी हो रहा है सर और अफसोस भी हो रहा है। तो सर आपके सामने आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जो कैरियर है, वो मुझे लगता है कि ये डूबता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहाँ पे पहले शख्सियत हैं जिन्होंने आके हमारी आवाज़ उठाई और वो बहुत सारे लोगों ने देखी और उसके बाद हमें उसके रिएक्शन भी मिले और उसको देख करके बहुत सारे लोगों ने अब दोबारा यहाँ पे आए हैं। तो जहाँ तक हमें लगने का बात है, हमें तो जो चीज़ें हम देख रहे हैं, हमें क्या महसूस हो रहा था, हम क्या बताएं, वो तो सामने आज नज़र आ रहा है। लेकिन ये एक बहुत ही बदतर हालत में हमारे बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे थे। जहाँ तक इंतज़ामिया का मसला है, ये आवाज़ हमने हाई अथॉरिटी तक पहुँचाई है क्योंकि ये छोटा मसला नहीं था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये मसला गया है क्योंकि ये एम्स बना और ये बस्ती, इन्हें एम्स के लिए जगह छोड़ी और ये बस्ती न्यू रिहेबिलिटेशन बनाया गया और इसे हमें तब कहा गया था कि न्यू रिहेबिलिटेशन कॉलोनी बनाएंगे और इसको मॉडर्न ट्राइबल विलेज बनाया जाएगा। तो सर ये मॉडर्न विलेज बना है, ये आपके सामने है, ये बना है। तो अब जो मॉडर्न ट्राइबल विलेज बना हुआ, अगर आपने ये चीज़ देखी है, अगर रास्ते में आप देखेंगे यहाँ की गलियाँ, सड़क, आज तो थोड़ी सी धूप है लेकिन यहाँ से निकलना बहुत ही दुश्वार है। जहाँ कोई पता नहीं चलता गली कौन सी है, किसी का घर कौन सा है, टीचर है ही नहीं है। ये बाकी वाले पढ़ाएंगे, वो तो खाना पूरी की बात हुई। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम स्टाफ ही दिया जाए और यहाँ पे बिल्डिंग भी दी जाए। कंडीशन देखो, ये देखिए, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये देखो, ये देखो इनकी हालत, ये देखिए, ये देखो इनकी हालत। हमें दिखाते हुए शर्म आ रही है। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए, जो जहाँ पर नाकाम अफसर लगे हुए हैं, जहाँ जो इंचार्ज हैं, उनका फ़र्ज बनता है कि ये सब कुछ दिखाना उनका फ़र्ज बनता है। तो मैं डीसी मैम सांबा से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जो कसूरवार हैं इसमें, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और मेरी जितनी भी एनजीओज़ हैं जो मतलब इन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, मुझे लगता है कि ये गरीब ही लोग हैं, इसलिए इनका आज तक कोई हल नहीं हो पाया। तो जो लीडर हैं हमारे एसटी के या दूसरे कोई भी किसी भी कम्युनिटी का कोई लीडर है, बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ जहाँ का दौरा लगाएं और इन बच्चों की हालत देखें आके कि इन बच्चों को क्या हो रहा है, कैसे इनकी एजुकेशन हो रही है। बाथरूम नहीं है, छत नहीं है, ग्राउंड नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। तो आज मैं दोबारा गवर्नर इंतजामिया से अपील करता हूं कि जो ऐसे लोग हैं उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को, जो जहां के मासूम लोग हैं, उनको इसका कोई ना कोई उसको हल मिलना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।